literally scored 95 in English in my 10th boards by just using one tool, that's ChatGPT. And I had no tuition, no coaching, and not even a single good teacher in my school. And I will show you every proof, every screenshot of my preparation with ChatGPT, and I will give you tips how can you score good marks in English with just using ChatGPT. And you literally don't require any tuition, any coaching for scoring good marks in English. And seriously, मैंने आज तक 90 above score नहीं किया इंग्लिश में, seriously. And मैंने फर्स्ट बार इंग्लिश में 95 आया है, रियली जस्ट यूजिंग चैट जीपीटी. मतलब मुझे भी शॉकिंग लगा रियली, बट या मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, but ChatGPT also helped me a lot, and I will tell you exactly how you can also score good marks in English without tuition. You don't need good teachers. बाकी स्टूडेंट्स के जैसा मुझे भी चैप्टर तो पूरा क्लियर पता होता था. I used to watch a lecture of English chapters and then मुझे पता होता था कि ये चीज़ें चैप्टर्स में हैं, बट आई couldn't write it properly in a structured way. I couldn't use vocabularies. I couldn't execute the answer properly in English. Yeah, but in 10th, I overcome all these problems, and here's how. Yeah, so first of all, I used to watch a video of any exact chapter from English, एंड वो वीडियो देखने के बाद मुझे एक ओवरऑल आइडिया तो हो जाता था कि ये चीज़ें चैप्टर में हैं. एंड देन आई यूज टू रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड देन आफ्टर रीडिंग इट आई टोटली अंडरस्टैंड द चैप्टर. एंड उसके बाद मैं चैट जीपीटी के पास आई आस्क फॉर थीम्स, important lines, keywords, and character analysis. Yeah, character analysis is really important. You should know about every character deeply, about his qualities, like he is, for example, like he have a good humor, he's respectable. And uske baad, like vocabularies, really important for structuring any answer, framing any answers. You need good vocabularies, and most students तो vocabularies में प्रॉब्लम फेस करते ही हैं. लाइक मी, मैंने भी बहुत ज़्यादा वोकेबलरीज मेरा अच्छा नहीं था. एंड आई यूज्ड टू आस्क फॉर चैटजीपीटी कि इस चैप्टर में क्या क्या वोकेबलरीज यूज़ हो सकता है. तो अच्छे अच्छे वोकेबलरीज मैं वहाँ से कलेक्ट कर लेती थी, एंड आई यूज्ड टू राइट इट डाउन एवरीथिंग, एवरी की वर्ड्स, एवरी की लाइन्स, एवरी वोकेबलरीज दैट आई कैन यूज़ फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड दैट्स इट. अब देखो, सब चीज़ हाथ में तो मिल गया, बट मेमोराइज तो खुद को ही करना होगा, तो इसलिए लिख लेना ज़रूरी है, एंड देन उसको आंसर्स में यूज़ करना है. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश, जो कि मैंने बहुत करी है. ओके, तो आई यूज टू राइट आंसर्स ऑफ एनी क्वेश्चन, एंड उसके बाद आई यूज टू सेंड अ फोटो ऑफ दैट आंसर टू चैट जीपीटी, एंड आई आस्क फॉर कि इसको चेक कर दो अच्छे से, एंड मुझे बता दो कि यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक हुई है, एंड उसके बाद उसका इम्प्रूव्ड वर्जन दे दो. आई यूज टू राइट द इम्प्रूव्ड वर्जन, एंड मैं वहाँ से एनालाइज कर लेती थी कि मेरे ये गलती बार बार रिपीट हो रहे हैं. एंड मैंने ये चीज़ एनालाइज किया था कि मेरा बार बार ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही थी. तो देन आई वर्क फॉर ग्रामर. अब ग्रामर भी इम्पॉर्टेंट है, 10 मार्क्स से आते हैं, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन ग्रामर. फॉर ग्रामर एग्जैक्टली, लाइक आई यूज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक, लाइक मुझे टेंस समझना है, तो आई यूज टू आस्क फॉर अ शॉर्ट वे में टेंस का एक्सप्लेनेशन. एंड देन वो पढ़ने के बाद आई यूज टू आस्क फॉर 20 क्वेश्चंस, जिसमें मेरे जहाँ जहाँ गलत होता है आई यूज ChatGPT टू एनालाइज माई मिस्टेक्स कि कहाँ मेरा कंसेप्ट लैक कर रहा है, एंड वो चीज़ को क्लियर कर देता था कि देखो ये कंसेप्ट लैक कर रहा है, तो अगले क्वेश्चन में मैं उसका ध्यान रखती थी. उसके बाद वो 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद इट यूज टू लेवल अप, मतलब बाकी बाद में जो भी 20 क्वेश्चन मिलते थे वो पिछले वाला 20 क्वेश्चन से लेवल ज़्यादा होता था उसका, एंड धीरे धीरे लाइक उसका लेवल अप होते रहता था, एंड आई यूज टू प्रैक्टिस लाइक दैट. And at the end of my preparation, when I used to solve sample papers for English, that time I also used to send photos, and उस टाइम भी मेरे बहुत ग्रामर मिस्टेक्स होता था, एंड वो सब करेक्ट करते 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 जब बोर्ड्स आया तब तक मेरे प्रिपरेशन अच्छा हो गया था. मतलब गलती करोगे तो कितना बार करोगे, धीरे धीरे वो सही हो जाता है. तो लाइक दैट मेरा भी गलती करते करते उसको सुधारते सुधारते एट द एंड सब कुछ हो गया, एंड वो प्रैक्टिस करते करते हो गया बस. So in this way you can use ChatGPT to score better in English, to improve your English. And yeah, this is what I wanted to share from my experience. Yeah, and thanks for watching. Do subscribe for more tips and strategies and challenges. So till then, keep learning and take care.